स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक कि जो आपकी लाइफ को फुल ऑन ट्रांसफॉर्म कर सकती है। स्ट्रेंथ्स फाइंडर 2.0 बाय टॉम रैथ। ये बुक नहीं, एक ट्रेजर मैप है जो आपको आपकी नेचुरल टैलेंट्स तक ले जाती है। हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे ताकि हर बात दिल तक जाए। तो भाई, अगर आप अपने करियर में स्टक फील कर रहे हो या सोच रहे हो कि मैं एक्चुअली अच्छा क्या कर सकता हूं, या फिर अपनी टीम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो एक चाय या कॉफी ले आओ, नोटबुक रेडी रखो और लेट्स गेट स्टार्टेड। और वीडियो के एंड तक रहना, क्योंकि एक स्पेशल टिप भी दूंगा जो आपके स्ट्रेंथ्स को इंस्टेंटली बूस्ट करेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि ऐसे लाइफ चेंजिंग कंटेंट आप तक हर बार पहुंचे। चलो शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ्स फाइंडर 2.0 का बेसिक फंडा। स्ट्रेंथ्स फाइंडर एक सेल्फ हेल्प बुक है जो 2007 में टॉम राथ ने लिखी, और ये गैलप के क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स फाइंडर असेसमेंट का अपडेटेड वर्जन है। इसका कोर आइडिया क्या है? हमें वीकनेसेस को फिक्स करने के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी नेचुरल टैलेंट्स को पॉलिश करके हम सक्सेस, खुशी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इंडिया में तो हमें बचपन से सिखाया जाता है, अरे मैथ्स में वीक हो, एक्स्ट्रा ट्यूशन लो, या पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, प्रैक्टिस करो। लेकिन राथ बोलता है, भाई, जो चीज में तुम नेचुरली अच्छे हो उसमें वर्ल्ड क्लास बनो। ये आइडिया थोड़ा हटके है। कमेंट में बताओ, क्या आपको भी वीकनेसेस पे फोकस करने को बोला जाता है? तो चलो इस फिलॉसफी को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। ये बुक के 5 की प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी सोच चेंज कर देंगे। पहला प्रिंसिपल में बताया गया है कि स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ इक्वल्स टैलेंट प्लस नॉलेज प्लस स्किल्स। टैलेंट वो नेचुरल गिफ्ट है जो भगवान ने आपको दिया है, जैसे किसी को बोलना आता है, किसी को प्लानिंग में मजा आता है। नॉलेज वो चीज है जो आप सीखते हो, जैसे बुक्स, कोर्सेज या लाइफ एक्सपीरियंसेस। और स्किल्स वो प्रैक्टिकल चीज है जो प्रैक्टिस से आती है। मिसाल के लिए, अगर आपको लोगों से जल्दी कनेक्ट करने का टैलेंट है, जैसे एक टिपिकल देसी सेल्स पर्सन जो हर क्लाइंट को भाई बना देता है, तो आप कम्युनिकेशन वर्कशॉप्स अटेंड करो और नेटवर्किंग इवेंट्स में प्रैक्टिस करो। रिजल्ट, आप एक जबरदस्त इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि स्ट्रेंथ्स में ग्रोथ का क्या सीक्रेट है। रात का कहना है कि आप अपनी टैलेंट वाली एरियाज में 2 गुना ज्यादा ग्रो कर सकते हो। वीकनेसेस में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन वो कभी आपका यूएसपी नहीं बनेगा। जैसे, अगर आपको नंबर से प्यार नहीं है तो कितना भी पढ़ लो, डेटा साइंटिस्ट बनने में स्ट्रगल ही होगा। लेकिन अगर आपको स्टोरी टेलिंग का टैलेंट है तो थोड़ी सी ट्रेनिंग से आप एक यूट्यूब क्रिएटर या कंटेंट राइटर बन के धूम मचा सकते हो। इंडिया में तो हमें ऑलराउंडर बनने का प्रेशर होता है। इंजीनियरिंग भी करो, सिंगिंग भी सीखो और एमबीए भी कंप्लीट करो। लेकिन स्ट्रेंथ्स फाइंडर बोलता है, चिल करो, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो। तीसरे प्रिंसिपल में है कि वीकनेसेस को स्मार्टली कैसे हैंडल करते हैं। वीकनेसेस को पूरा इग्नोर नहीं करना, लेकिन उन पे ज्यादा एनर्जी वेस्ट भी नहीं करनी। रात 3 तरीके देता है। थोड़ी इंप्रूवमेंट। अगर वीकनेस काम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो उसको बेसिक लेवल तक इंप्रूव करो। जैसे, अगर आपको प्रेजेंटेशंस देना नहीं आता तो एक ऑनलाइन कोर्स कर लो ताकि एटलीस्ट डिसेंट परफॉर्मेंस दे सको। टीम वर्क। किसी और के साथ काम करो जिसकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस कवर करे। जैसे, अगर आप क्रिएटिव हो लेकिन प्लानिंग में वीक, तो एक ऑर्गेनाइज्ड दोस्त या कलीग के साथ टीम अप करो। रोल एडजस्ट करो। अपना जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसा सेट करो कि वीकनेस यूज ना करनी पड़े। जैसे, अगर आपको एडमिन टास्क्स पसंद नहीं तो उनको डेलीगेट कर दो और अपनी क्रिएटिव स्ट्रेंथ्स पे ध्यान दो। ये अप्रोच इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत काम आता है, जहां मल्टीटास्किंग का बहुत प्रेशर होता है। चौथा प्रिंसिपल ये बताता है कि हम सब कुछ नहीं बन सकते। हमें बोला जाता है कि मेहनत करो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रात थोड़ा रियलिस्टिक है। वो बोलता है कि नेचुरल टैलेंट के बिना वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस मुश्किल है। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन टैलेंट डिसाइड करता है कि आप कहां तक जा सकते हो। जैसे, अगर आपको सिंगिंग का टैलेंट नहीं है तो कितना भी प्रैक्टिस करो,
अरिजीत सिंह या श्रेया घोषाल नहीं बनोगे। लेकिन अगर आपको लोगों को मोटिवेट करना आता है, तो थोड़ी सी ट्रेनिंग से आप एक लीडरशिप कोच या मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। इंडिया के स्टार्टअप कल्चर में, जहां यूनिक स्किल्स मैटर करती हैं, ये आइडिया बहुत पावरफुल है। पांचवा प्रिंसिपल बताता है कि स्ट्रेंथ्स से खुशी और एनर्जी का कनेक्शन। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स यूज करते हो तो काम एक गेम लगता है। आपको एनर्जी मिलती है, स्ट्रेस कम होता है और आप अपने पर्पस के साथ कनेक्टेड फील करते हो। लेकिन अगर आप रोज अपनी वीकनेसेस पे काम करोगे तो थक जाओगे और सोचोगे ये जॉब मेरे लिए नहीं है। इंडिया में, जहां 9 to 5 से ज्यादा 9 to 9 जॉब्स कॉमन हैं, ये अप्रोच आपको वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। कमेंट में बताओ, क्या आप अपनी स्ट्रेंथ्स डेली यूज कर पाते हो? ये फिलॉसफी डॉक्टर डोनाल्ड ओ क्लिफ्टन के डेकेड्स के रिसर्च पे बेस्ड है, जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा इंटरव्यूज किए, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, लीडर्स, सबसे बात की। उन्होंने देखा कि टॉप परफॉर्मर्स अपनी टैलेंट्स को यूज करते हैं, न कि वीकनेसेस को फिक्स करते हैं। गैलप ने इस रिसर्च को 1998 में स्ट्रेंथ्स फाइंडर टेस्ट में कन्वर्ट किया और स्ट्रेंथ्स फाइंडर में इसको और रिफाइन किया। ये टेस्ट इंडिया जैसे डाइवर्स कल्चर्स में भी काम करता है, क्योंकि टैलेंट्स यूनिवर्सल होते हैं। चलो अब बात करते हैं इस बुक के दिल, क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स फाइंडर असेसमेंट। दोस्तों, स्ट्रेंथ्स फाइंडर 2.0 का असली जादू है। क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स फाइंडर असेसमेंट ये एक ऑनलाइन टेस्ट है जो बुक के साथ आता है। हर बुक में एक यूनिक कोड होता है जिससे आप www.gallup.com पे टेस्ट दे सकते हो। इसमें 177 पेयर्ड स्टेटमेंट्स होते हैं। आपको चूज करना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट आप पे ज्यादा फिट होता है और कितना स्ट्रांगली। ये टेस्ट आपके नेचुरल थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर पैटर्न्स को मेजर करता है और आपको आपके टॉप 5 स्ट्रेंथ्स बताता है 24 पॉसिबल थीम्स में से। ये टॉप 5 स्ट्रेंथ्स आपके सबसे पावरफुल टैलेंट्स होते हैं, जिनको पॉलिश करके आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। अब ये थीम्स क्या होते हैं? ये बेसिकली आपके यूनिक स्टाइल को डिस्क्राइब करते हैं कि आप कैसे सोचते हो, कैसे काम करते हो या लोगों के साथ कैसे डील करते हो। ये थीम्स 4 बड़े डोमेन्स में बांटे गए हैं। पहला, एग्जीक्यूटिंग। ये लोग काम पूरा करते हैं, रिजल्ट्स देते हैं, जैसे अचीवर, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, इन्फ्लुएंसिंग। ये लोग दूसरों को कन्विंस करते हैं, इंस्पायर करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, वू, कमांड। तीसरा, रिलेशनशिप बिल्डिंग। ये लोग टीम को जोड़ते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, जैसे एम्पैथी, रिलेटर, डेवलपर। चौथा, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। ये लोग प्लानिंग और एनालिसिस में मास्टर होते हैं, जैसे एनालिटिकल, स्ट्रैटेजिक, फ्यूचरिस्टिक। चलो कुछ पॉपुलर थीम्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो। अचीवर। ये लोग हमेशा बिजी रहते हैं, टारगेट्स हिट करते हैं और टू डू लिस्ट्स कंप्लीट करने में मजा आता है, जैसे एक सेल्स गाय जो रोज 5 कॉल्स का टारगेट पूरा करता है लेकिन कभी कभी थक जाता है। लर्नर। इनको नई चीज सीखने का जुनून होता है। ये लोग डायनामिक रोल्स में शाइन करते हैं लेकिन रूटीन काम से बोर हो जाते हैं, जैसे एक स्टूडेंट जो हर सब्जेक्ट में क्यूरियस होता है। वो ये लोग लोगों से जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं, नेटवर्किंग में स्किल्ड होते हैं, लेकिन डीप रिलेशनशिप्स बनाने में थोड़ा वीक हो सकते हैं, जैसे एक इवेंट ऑर्गेनाइजर जो हर गेस्ट को इंप्रेस कर देता है। स्ट्रेटेजिक। ये लोग प्रॉब्लम्स के स्मार्ट सॉल्यूशंस निकालते हैं, प्लानिंग में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जैसे एक स्टार्टअप फाउंडर जो 5 साल का रोड मैप बनाता है। एम्पैथी। ये लोग दूसरों के इमोशंस को फील करते हैं, टीम में ट्रस्ट बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर इमोशनल हो जाते हैं, जैसे एक कॉलीग जो सबकी प्रॉब्लम्स सुनता है और सॉल्यूशंस देता है। टेस्ट के बाद आपको एक पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट मिलती है जो आपके टॉप 5 स्ट्रेंथ्स को डिटेल में एक्सप्लेन करती है। इसमें क्या क्या होता है? डिस्क्रिप्शंस। हर स्ट्रेंथ का पूरा एक्सप्लेनेशन, ये क्या है, आपकी लाइफ में कैसे दिखता है। एक्शन आइडियाज। हर स्ट्रेंथ के लिए 10 प्रैक्टिकल आइडियाज, टोटल 50 आइडियाज कि इसको कैसे यूज करना है।
जैसे अगर आप अचीवर हो तो रोज छोटे गोल सेट करो या डाउन टाइम स्केड्यूल करो। इनसाइट्स, करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ के लिए टिप्स, जैसे कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स को जॉब इंटरव्यूज में हाईलाइट करना है या टीम मीटिंग्स में स्टैंड आउट करना है। रिपोर्ट फोकस करती है आपके टॉप 5 स्ट्रेंथ्स पे, क्योंकि ये आपके सबसे स्ट्रॉन्ग टैलेंट्स होते हैं। अगर आपको पूरे चौथाई थीम्स की रैंकिंग चाहिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इंडिया में जहां लोग अपने करियर पाथ्स केयरफुली प्लान करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के बाद एमबीए या स्टार्टअप, ये रिपोर्ट आपको डायरेक्शन देती है। अब स्ट्रेंथ्स फाइंडर का टेस्ट पहले वाले वर्जन से कैसे अलग है? पहला टेस्ट 1998 में आया था, लेकिन इसमें ये अपग्रेड्स हैं।
बेटर इंटरफेस, टेस्ट अब ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, जल्दी कंप्लीट हो जाता है। प्रैक्टिकल रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में ज्यादा एक्शनेबल स्ट्रेटजीज हैं जो रियल लाइफ में काम आए। ऑनलाइन रिसोर्सेज, गैलप के वेबसाइट पे डिस्कशन फोरम्स, टीम बिल्डिंग टूल्स और गाइड्स मिलते हैं। फोकस ऑन एप्लीकेशन, बुक में एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे स्ट्रेंथ्स को प्रैक्टिकली यूज करना है, जैसे जॉब रोल्स बढ़ाना या टीम डायनामिक्स इंप्रूव करना। तो भाई, ये टेस्ट आपका सेल्फ डिस्कवरी का पहला स्टेप है। कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी ऐसा टेस्ट लिया है जो आपको अपने बारे में नई बात बताए। अब सुनो, स्ट्रेंथ्स फाइंडर सिर्फ एक टेस्ट या बुक नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। ये आपको बताता है कि अपनी स्ट्रेंथ्स को डेली लाइफ, काम, रिलेशनशिप्स और करियर में कैसे यूज करना है। इंडिया में जहां कंपटीशन इतना है कि हर दिन एक रेस लगती है, ये अप्रोच आपको एक एज देता है। चलो देखते हैं कि ये स्ट्रेंथ्स कैसे काम आती हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, टीम लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। इंडिविजुअल के लिए अपनी लाइफ को सेट करो। करियर अलाइनमेंट, अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से जॉब या रोल चुनो। बुक में एक एग्जाम्पल है एक मैनेजर का जो लीडरशिप में स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ्स वो और कम्युनिकेशन सेल्स के लिए परफेक्ट थी। जब उसको सेल्स रोल में वापस डाला गया, उसने टीम का रेवेन्यू डबल कर दिया। इंडिया में तो हम अक्सर सेफ करियर्स के पीछे भागते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, बैंकिंग या गवर्नमेंट जॉब। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ क्रिएटिविटी में है, तो क्यों ना कंटेंट क्रिएशन या डिजाइन ट्राई करो। ये टेस्ट आपको अपनी ट्रू कॉलिंग दिखाता है। पर्सनल ग्रोथ, रिपोर्ट के 50 एक्शन आइडियाज से आप डेली हैबिट्स बना सकते हो। जैसे अगर आप लर्नर हो तो रोज एक नया स्किल या आर्टिकल एक्सप्लोर करो। अगर आप डेवलपर हो तो किसी जूनियर कॉलीग को मेंटर करो। ये छोटे स्टेप्स आपको कंसिस्टेंटली बेटर बनाते हैं और इंडिया के फास्ट पेस्ड लाइफ में ये डिसिप्लिन बहुत काम आता है। रिलेशनशिप्स, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझ के आप बेटर कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे अगर आप कमांड वाले हो तो थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच लो ताकि लोग आपको बॉसी ना समझें। या अगर आप एम्पैथी वाले हो तो दूसरों के इमोशंस को समझ के कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करो। ये ट्रिक इंडिया के जॉइंट फैमिलीज या क्लोज निट टीम्स में बहुत काम आती है। टीम के लिए एक अनस्टॉपेबल टीम बनाओ। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स, हर टीम मेंबर की स्ट्रेंथ्स अलग होती हैं, तो उनको ऐसे मिक्स करो कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करें। जैसे एक टीम में स्ट्रैटेजिक थिंकर प्लानिंग करे, अचीवर एग्जीक्यूशन करे और रिलेटर टीम को जोड़। ये टीम तो फुल ऑन धूम मचाएगी। इंडिया के स्टार्टअप्स या आईटी कंपनीज में जहां डाइवर्स टैलेंट होता है, ये अप्रोच बहुत काम आता है। जैसे बैंगलोर के एक टेक स्टार्टअप में एक फ्यूचरिस्टिक फाउंडर और एक डिसिप्लिन वाला सीओओ साथ काम करें तो कंपनी रॉकेट स्पीड पे बढ़ेगी। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जब आप टीममेट्स की स्ट्रेंथ समझते हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होते हैं। जैसे एक एनालिटिकल बंदा बहुत क्वेश्चंस पूछता है, वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बस एक्यूरेसी चाहता है। ये समझने से टीम में हार्मनी बढ़ती है और इंडिया के हाई प्रेशर ऑफिसेज में ये बहुत जरूरी है। टीम बिल्डिंग, कंपनीज स्ट्रेंथ्स फाइंडर को वर्कशॉप्स में यूज करती हैं, जहां लोग अपने टॉप 5 स्ट्रेंथ्स शेयर करते हैं। ये ओपननेस, ट्रस्ट और कोलैबोरेशन बढ़ाता है। इंडिया के एमएनसीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस या इवन स्मॉलर फर्म्स में ऐसे टूल्स काफी कॉमन हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क प्लेस को ट्रांसफॉर्म करो। हायरिंग स्मार्टली, जॉब रोल्स के लिए स्ट्रेंथ्स के हिसाब से कैंडिडेट्स चुनो। जैसे सेल्स के लिए वो या कम्युनिकेशन वाले लोग परफेक्ट होते हैं, जबकि डेटा एनालिसिस के लिए एनालिटिकल या स्ट्रेटेजिक चाहिए। इंडिया में जहां हायरिंग में कंपटीशन बहुत है, लाख्स ऑफ रेज्यूमेज एक जॉब के लिए, ये अप्रोच राइट फिट ढूंढने में हेल्प करता है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मैनेजर स्ट्रेंथ्स के हिसाब से ट्रेनिंग और ग्रोथ प्लान्स बनाते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय जो फ्यूचरिस्टिक है, उसको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स दो, ना कि रेपिटेटिव टास्क्स। ये अप्रोच इंडिया के मिलेनियल्स और जेनजी को बहुत पसंद आता है क्योंकि वो मीनिंगफुल वर्क चाहते हैं। लीडरशिप ग्रोथ, लीडर्स अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से काम बांध सकते हैं। जैसे एक कमांड वाला लीडर बोल्ड डिसीजंस लेगा,
लेकिन टीम मोराल के लिए रिलेटर या एम्पैथी वाले कॉलीग पे डिपेंड करेगा। इंडिया के कैओटिक वर्क प्लेसेस में जहां डेडलाइंस टाइट होते हैं, ये बैलेंस बहुत काम आता है। चलो कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये सब और क्लियर हो। सेल्स में कमबैक। एक सेल्स मैनेजर जो लीडरशिप में फेल हो रहा था, वापस सेल्स में गया क्योंकि उसकी वो और कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ वहां परफेक्ट थी। रिजल्ट, टीम का रेवेन्यू डबल हो गया। एनजीओ सक्सेस। एक नॉन प्रॉफिट लीडर ने अपनी बिलीफ और डेवलपर स्ट्रेंथ्स यूज करके वॉलंटियर रिटेंशन 30% बढ़ाया क्योंकि उसने हर वॉलंटियर के टैलेंट्स को राइट रोल्स में लगाया। एजुकेशन में इम्पैक्ट। इंडिया के स्कूल्स और कॉलेजेस में टीचर्स स्ट्रेंथ्स फाइंडर यूज करते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपनी टैलेंट्स जल्दी पहचान सकें और करियर प्लानिंग कर सकें। जैसे एक स्टूडेंट को पता चला कि वो फ्यूचरिस्टिक है, तो उसने एंटरप्रेन्योरशिप चूज किया। कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी अपनी स्ट्रेंथ को ऐसे यूज किया जो गेम चेंजर बना? अब हम आज की स्ट्रेंथ थीम्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप समझ सको कि ये कैसे काम करते हैं और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई होते हैं। ये थीम्स आपको अपने या आपके टीम के टैलेंट्स को बेटर समझने में हेल्प करेंगे। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला, अचीवर। कैसा होता है? अचीवर लोग हमेशा बिजी रहते हैं, टारगेट्स हिट करते हैं और टू डू लिस्ट्स कंप्लीट करने में मजा आता है। इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जैसे मुंबई के सेल्स ऑफिसेज या बैंगलोर के आईटी फर्म्स में, ये लोग डेडलाइंस मीट करने के लिए परफेक्ट होते हैं। स्ट्रेंथ्स, जबरदस्त वर्क एथिक, हाई प्रोडक्टिविटी और टीम को पुश करने की एबिलिटी। पिटफॉल्स, बर्नआउट का रिस्क, क्योंकि ये लोग कभी कभी रेस्ट भूल जाते हैं। एक्शन आइडियाज, रोज छोटे गोल्स सेट करो, लो प्रायोरिटी टास्क्स डेलीगेट करो और वीकली डाउन टाइम स्केड्यूल करो। जैसे अगर आप सेल्स में हो तो डेली कॉल्स का टारगेट रखो लेकिन संडे को फैमिली के साथ चिल करो। सेकंड, बिलीवर। कैसा होता है? बिलीवर लोग पर्पस ड्रिवन होते हैं, अपने वैल्यूज पे सॉलिड रहते हैं और ऐसे काम पसंद करते हैं जो उनके मिशन से मैच करे। इंडिया में जहां सोशल इंपैक्ट का क्रेज बढ़ रहा है, जैसे एनजीओज या एडटेक स्टार्टअप्स, ये लोग शाइन करते हैं। स्ट्रेंथ्स, चैलेंजेस में रेजिलियंस और टीम को इंस्पायर करने की पावर। पिटफॉल्स, अगर काम मीनिंगलेस लगे तो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। एक्शन आइडियाज, ऐसी कंपनी ज्वाइन करो जो आपके वैल्यूज से मैच करे, अपना पर्पस आर्टिकुलेट करो और कॉलीग्स को मेंटर करो। 3, फ्यूचरिस्टिक। कैसा होता है? ये लोग फ्यूचर के सपने देखते हैं, ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म विजन बनाते हैं। इंडिया के टेक स्टार्टअप्स जैसे बैंगलोर या हैदराबाद के यूनिकॉर्न्स में ये लोग गेम चेंजर्स होते हैं। स्ट्रेंथ्स, इनोवेटिव थिंकिंग और टीम को बिग पिक्चर दिखाने की एबिलिटी। पिटफॉल्स, छोटी डिटेल्स मिस कर सकते हैं या इम्प्रैक्टिकल लग सकते हैं। एक्शन आइडियाज, एग्जीक्यूटर के साथ पेयर अप करो, अपने विजन्स क्लियरली कम्युनिकेट करो और छोटे पायलट से आइडियाज टेस्ट करो। फोर्थ, कमांड। कैसा होता है? कमांड वाले लोग बोल्ड और डिसाइसिव होते हैं, क्राइसिस में लीडरशिप लेते हैं और टीम को डायरेक्शन देते हैं। इंडिया के कैओटिक वर्क प्लेसेस जैसे दिल्ली के एड एजेंसीज या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में ये लोग बहुत काम आते हैं। स्ट्रेंथ्स, टफ डिसीजंस लेने की हिम्मत और लोगों में कॉन्फिडेंस जगाना। पिटफॉल्स, थोड़ा बॉसी या इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं। एक्शन आइडियाज, एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करो, फीडबैक लो और दूसरों को एम्पावर करो। 5, मैक्सिमाइजर। कैसा होता है? ये लोग अच्छा को और बेहतर बनाते हैं, खुद में और दूसरों में स्ट्रेंथ्स पॉलिश करते हैं। इंडिया में कोचिंग और ट्रेनिंग रोल्स जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनर्स या लाइफ कोचेस के लिए परफेक्ट। स्ट्रेंथ्स, मेंटोरिंग स्किल्स और क्वालिटी पे फोकस। पिटफॉल्स, एवरेज परफॉर्मर्स को इग्नोर कर सकते हैं। एक्शन आइडियाज, हर वीक एक स्ट्रेंथ पे काम करो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो और छोटे इंप्रूवमेंट्स सेलिब्रेट करो। 6th, डेवलपर। कैसा होता है? डेवलपर लोग दूसरों को ग्रो करने में मजा लेते हैं, मेंटोरिंग और कोचिंग में नेचुरल होते हैं।
इंडिया के एजुकेशन सेक्टर या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में ये लोग शाइन करते हैं। स्ट्रेंथ्स, पेशेंस और टीम मोराल बूस्ट करना। पिटफॉल्स, अपने गोल्स पे फोकस कम कर सकते हैं। एक्शन आइडियाज, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स ज्वाइन करो, बाउंड्रीज सेट करो और मेंटीज के प्रोग्रेस ट्रैक करो। सेवेंथ, आइडिएशन। कैसा होता है? आइडिएशन वाले लोग क्रिएटिव होते हैं, नए आइडियाज का फाउंटेन होते हैं और प्रॉब्लम्स के यूनिक सॉल्यूशंस देते हैं। इंडिया के एडवर्टाइजिंग, कंटेंट क्रिएशन या बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटिंग में ये लोग रॉक स्टार होते हैं। स्ट्रेंथ्स, इनोवेशन और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। पिटफॉल्स, फॉलो थ्रू में वीक हो सकते हैं। एक्शन आइडियाज, आइडियाज जर्नल में नोट करो, अचीवर के साथ काम करो और एक आइडिया पे फोकस करो। 8, एम्पैथी। कैसा होता है? एम्पैथी वाले लोग दूसरों के इमोशंस को फील करते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करते हैं। इंडिया के टीम बेस्ड वर्कप्लेसेस जैसे आईटी प्रोजेक्ट्स या फैमिली रन बिजनेसेस में ये लोग ग्लू का काम करते हैं। स्ट्रेंथ्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और इंक्लूसिव वाइब। पिटफॉल्स, दूसरों के स्ट्रेस को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। एक्शन आइडियाज, सेल्फ केयर पे ध्यान दो, टीम के लिए एडवोकेट करो और एनालिटिकल लॉग के साथ बैलेंस बनाओ। ये थीम्स दिखाते हैं कि हर इंसान का टैलेंट यूनिक होता है। इंडिया के डाइवर्स वर्कप्लेसेस में, चाहे मुंबई का कॉर्पोरेट हसल हो या चेन्नई का स्टार्टअप वाइब, इन स्ट्रेंथ्स को स्मार्टली यूज करना बहुत जरूरी है। कमेंट में बताओ इनमें से कौन सी स्ट्रेंथ आप में है या कोई और थीम जो आपको लगता है आपका है। अब थोड़ी रियलिटी चेक करते हैं। दोस्तों, स्ट्रेंथ्स फाइंडर 2.0 बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। इंडिया में जहां लोग वैल्यू फॉर मनी और डिटेल्ड कंटेंट पसंद करते हैं, कुछ लोगों ने इस बुक और टेस्ट के बारे में कंप्लेंट्स किए हैं। चलो देखते हैं क्या है ये क्रिटिक्स। छोटी सी बुक। ये बुक सिर्फ 174 पेजेस की है और ज्यादा डीप नहीं जाती। इंडिया में जहां लोग 500 पेजेस की सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने के आदी हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये गैलप के टेस्ट का आड़ लगती है। महंगी है। बुक का प्राइस ₹1500 से 3000 तक थोड़ा हाई है क्योंकि टेस्ट का कोड सिंगल यूज है, और अगर आपको पूरे चौथाई थीम्स की रैंकिंग चाहिए तो और पैसे दो। इंडिया में जहां स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स बजट कॉन्शियस होते हैं, ये थोड़ा पॉकेट पे भारी पड़ सकता है। साइंस पे सवाल। कुछ रिसर्चर्स बोलते हैं कि टेस्ट का साइंटिफिक प्रूफ कम है। 14 थीम्स शायद ह्यूमन बिहेवियर को ओवर सिंप्लीफाई करते हैं। इंडिया में जहां लोग डेटा ड्रिवन चीजों पे भरोसा करते हैं, ये एक वैलिड कंसर्न हो सकता है। जेनेरिक आइडियाज। रिपोर्ट के एक्शन आइडियाज कभी कभी वेग लगते हैं, जैसे गोल्स सेट करो या टीम के साथ बात करो। ये तो सबको पता है। इंडिया में जहां लोग स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप एडवाइस चाहते हैं, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। वीकनेसेस को इग्नोर। स्ट्रेंथ्स पे इतना फोकस है कि क्रिटिकल वीकनेसेस को थोड़ा साइडलाइन किया जाता है। जैसे अगर आप डॉक्टर हो और टेक्निकल स्किल्स वीक हैं, तो स्ट्रेंथ्स पे फोकस करने से काम नहीं चलेगा। इंडिया के हाई स्टेक्स प्रोफेशंस में ये थोड़ा रिस्की है। फिर भी दोस्तों, ये बुक और टेस्ट का पॉजिटिव वाइब और प्रैक्टिकल अप्रोच इंडिया के यंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और टीम्स को बहुत पसंद आता है। ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो वैल्यू देती है वो आपकी लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव ला सकती है। लाइक करो इफ यू थिंक पॉजिटिव्स आउटवे द नेगेटिव्स। चलो अब बात करते हैं कि स्ट्रेंथ्स फाइंडर इंडिया में कैसे काम करता है। ये बुक पॉजिटिव साइकोलॉजी का हिस्सा है, जो स्ट्रेंथ्स, रेजिलियंस और वेल बीइंग पे फोकस करता है। इंडिया में जहां जॉब प्रेशर, कंपटीशन और वर्क लाइफ बैलेंस के इश्यूज कॉमन हैं, जैसे बेंगलोर का ट्रैफिक और डेडलाइंस का डबल कॉम्बो, ये अप्रोच बहुत रेलेवेंट है। बुक का रिलीज 2007 में हुआ, जब एम्प्लॉय एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट इंडिया के कॉर्पोरेट्स में नया नया आया था। गैलप के स्टडीज दिखाते हैं कि स्ट्रेंथ्स बेस्ड वर्कप्लेसेस में 12 से 15% ज्यादा एम्प्लॉय एंगेजमेंट होता है, 8 से 18% बेहतर प्रदर्शन मिलता है, 20 से 30% कम टर्नओवर होता है। इंडिया के बड़े कॉर्पोरेट्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या देसी जायंट्स जैसे TCS और HCL स्ट्रेंथ्स फाइंडर को हायरिंग,
टीम बिल्डिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। ये टूल मैनेजर्स को हेल्प करता है एम्प्लॉयज के टैलेंट्स को समझने में और उनको राइट रोल्स में लगाने में। जैसे एक सेल्स टीम में वो वाला बंदा क्लाइंट मीटिंग्स हैंडल करे और एनालिटिकल वाला डेटा क्रंच करे। परफेक्ट कॉम्बो। इंडिया के स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ये टूल पॉपुलर है। टीचर्स इसको करियर काउंसलिंग के लिए यूज करते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपनी टैलेंट्स जल्दी पहचान सकें। जैसे एक स्टूडेंट को पता चला कि वो फ्यूचरिस्टिक है, तो उसने इंजीनियरिंग छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप चूज किया और अब वो अपना स्टार्टअप चला रहा है। अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। इंडिया में MBTI, DISC और बिग 5 जैसे टेस्ट्स भी पॉपुलर हैं। MBTI पर्सनैलिटी टाइप्स बताता है, लेकिन स्ट्रेंथ फाइंडर स्पेसिफिक टैलेंट्स पे फोकस करता है जो वर्क प्लेस में ज्यादा एक्शनेबल है। DSC बिहेवियर स्टाइल्स पे है, लेकिन स्ट्रेंथ फाइंडर के 24 थीम्स ज्यादा वैरायटी देते हैं। बिग 5 साइंटिफिक है, लेकिन प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज कम है। तो अगर आप प्रैक्टिकल वर्क प्लेस फोकस्ड टूल चाहते हो तो स्ट्रेंथ फाइंडर एक सॉलिड चॉइस है। कमेंट में बताओ, क्या आपने इनमें से कोई और टेस्ट ट्राई किया है? अब सवाल यह है, क्यों पढ़ें स्ट्रेंथ्स फाइंडर? ये बुक एक क्विक रीड है, सिर्फ 2 से 3 घंटे, और टेस्ट के साथ इमीडिएट वैल्यू देती है। इंडिया में ये परफेक्ट है। इंडिविजुअल्स जो करियर क्लैरिटी, पर्सनल ग्रोथ या सेल्फ अवेयरनेस चाहते हैं। जैसे अगर आप सोच रहे हो मैं क्या बनूं, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर या कंटेंट क्रिएटर, ये टेस्ट आपको डायरेक्शन देगा। जो बेटर कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, जैसे एक IT टीम जो डेडलाइंस मिस कर रही थी, स्ट्रेंथ्स फाइंडर यूज करके एक अनस्टॉपेबल यूनिट बन गई। लीडर्स जो स्ट्रेंथ्स बेस्ड कल्चर बनाना चाहते हैं, इंडिया के स्टार्टअप फाउंडर्स या कॉर्पोरेट मैनेजर्स के लिए ये एक मस्ट हैव टूल है। स्टूडेंट्स जो अपनी टैलेंट्स को जानना और करियर प्लान करना चाहते हैं, स्पेशली इंडिया के स्टूडेंट्स जो 12th के बाद कंफ्यूज्ड होते हैं। अब कैसे यूज करना है इसको? यहां कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। टेस्ट शांत जगह पे लो। डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो ताकि आप ऑनेस्ट आंसर्स दे सको। स्ट्रेंथ्स को ट्रैक करो। अपने टॉप 5 स्ट्रेंथ्स डेली लाइफ में कैसे दिखाई देते हैं, एक जर्नल में नोट करो। जैसे आज मैंने एम्पैथी यूज करके एक कॉलीग का मूड ठीक किया। शेयर करो। अपने रिजल्ट्स टीम, बॉस या दोस्त के साथ शेयर करो। ये बॉन्डिंग बढ़ाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम करता है। रिपोर्ट रिविजिट करो। हर 6 महीने में रिपोर्ट पढ़ो और नए गोल्स के साथ अलाइन करो। जैसे अगर आप प्रमोशन के लिए प्लान कर रहे हो तो अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे हाईलाइट करना है वो सोचो। और हाँ, एक बोनस टिप, अपनी टॉप स्ट्रेंथ को एक वीक के लिए सुपरचार्ज करो। जैसे अगर आप अचीवर हो तो एक वीक के लिए डेली 3 गोल्स सेट करो और ट्रैक करो। रिजल्ट्स देख के आप शॉक्ड रह जाओगे। कमेंट में बताओ कौन सी स्ट्रेंथ आप सुपरचार्ज करने वाले हो। तो दोस्तों, स्ट्रेंथ्स फाइंडर एक ऐसा टूल है जो आपको अपनी टैलेंट्स को समझने और उनको अपने करियर, रिलेशनशिप्स और लाइफ में शाइन करने का मौका देता है। इसका स्ट्रेंथ्स बेस्ड अप्रोच ट्रेडिशनल वीकनेस फिक्स करो माइंडसेट को चैलेंज करता है और इंडिया के हाई प्रेशर कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में बहुत रेलेवेंट है। हाँ, थोड़ी सी कमी है, जैसे बुक का प्राइस या लिमिटेड डेप्थ, लेकिन जो वैल्यू ये देता है वो प्राइसलेस है। ये टेस्ट और बुक आपको एक मिरर दिखाता है जिसमें आप अपने बेस्ट वर्जन को देख सकते हो। और इंडिया में जहां हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है, अपनी स्ट्रेंथ्स को एम्ब्रेस करना एक सुपर पावर है। अब एक्शन टाइम है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो ताकि हमें पता चले आपको कंटेंट पसंद आया। शेयर करो। अपने दोस्त, कॉलीग्स या फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी अपनी स्ट्रेंथ्स डिस्कवर करें। और अगर आप स्ट्रेंथ्स फाइंडर ट्राई करना चाहते हो तो बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, Amazon, फ्लिपकार्ट या गैलप के वेबसाइट पे।
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेस्ट के साथ आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। एक लास्ट बात, अपनी स्ट्रेंथ्स को सेलिब्रेट करो क्योंकि आप यूनिक हो और आपके टैलेंट्स दुनिया को बेटर बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम और एक लाइफ चेंजिंग टॉपिक कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनी स्ट्रेंथ्स को शाइन करो और कीप रॉकिंग।